अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट की कामयाबी के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सादिक संजरानी के खिलाफ दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि पार्लियामेंट का मसला पार्लियामेंट के अंदर ही हल किया जाए। अदालत इस मामले में कोई डायरेक्शन जारी नहीं कर सकती। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पीडीएम के पास चेयरमैन सेनेट के लिए अक्सरियत मौजूद है। अगर अक्सरियत है तो पीडीएम सादिक संजरानी को हटाकर यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बना सकती है। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से मुतल्लिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। अदालत ने सादिक संजरानी के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की गई थी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि पार्लियामेंट का मामला है और आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामान की कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले में कोई हिदायत जारी नहीं कर सकती। अदालत तवक्को रखती है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा और मसाइल पार्लियामेंट के अंदर ही हल किए जाएंगे। फैसले में मजीद वाज़ेह किया गया है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सेनेट का ही अंदरूनी मामला है। इलेक्शन का सारा अमल हाई कोर्ट के दायरे अख्तियार से बाहर है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने तहरीर किया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पीडीएम के पास चेयरमैन सेनेट के लिए अक्सरियत मौजूद है। अगर अक्सरियत है तो पीडीएम न सिर्फ चेयरमैन सेनेट को हटा सकती है बल्कि यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बना भी सकती है। सेनेट के अरकान का ये तरीका इस्तेमाल करने से पार्लियामान की इज्जत और खुद मुख्तारी में इजाफा होगा। अदालत मुतमईन है कि आईनी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से वाज़ेह हो जाएगा कि इन 7 सेनेटर्स ने आपको वोट दिया था। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में नाइंसाफी के खिलाफ हर दरवाजा खटखटाएंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहते हैं प्रिजाइडिंग अफसर के जरिए सेनेट का इलेक्शन चोरी किया गया। मुस्तकबिल में भी इदारों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी अदलिया की आजादी, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखती है। यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी अदलिया, पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती पर कोई आंच नहीं आने देगी। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में नाइंसाफी के खिलाफ हर दरवाजा खटखटाएंगे। चौधरी शुगर मिल्स और जाती उम्रा अराजी केस में 26 मार्च को नैब पेशी के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए मरियम नवाज ने हिफाजती जमानत करवा ली। अदालत का मरियम नवाज को नैब तहकीकात और हर समाअत पर लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का हुक्म। नैब ने भी लीगी कारकुनों को मरियम नवाज के साथ नैब ऑफिस आने से रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया है कि मरियम नवाज नैब तहकीकात में शामिल होंगी और हर समाअत पर लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश होंगी। नैब लाहौर ने भी मरियम नवाज की पेशी पर कारकुनों को साथ लाने के ऐलान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मरियम नवाज ने धमकी दी है कि वो अकेली नैब में पेश नहीं होंगी। उनके बयान से जाहिर है कि वो नैब तहकीकात में रुकावट डालना चाहती हैं। अदालत ने मरियम नवाज की हिफाजती जमानत केस में 12 अप्रैल को नैब से जवाब तलब किया है, जबकि नैब की जानिब से कारकुनों को रोकने के लिए दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि पहले ही कह चुकी हूं, जितना इंतकाम होना था हो चुका, सब कुछ सहकर इन्हें एक्सपोज किया है। अब अगर हुकूमत की कश्ती डूब रही है तो नैब को मौका नहीं दिया जाएगा कि वो इमरान खान की डूबती कश्ती को बचाए। ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो से एक अच्छा ताल्लुक है, रवादारी की सियासत को अच्छे से निभाना जानती हूँ। जितना इंतकाम होना था हो गया, जितनी बर्दाश्त करना था कर लिया। इंतकाम सह के बर्दाश्त करके इनको एक्सपोज किया है। इमरान खान की हुकूमत मुश्किल में आई है, उसकी कश्ती डूब रही है, तो नैब को ये मौका नहीं दिया जाएगा कि इमरान खान की डूबती कश्ती को बचाए। कोई इख्तलाफात नहीं है। रावल से मेरा एक अच्छा ताल्लुक है। मैं रवादारी की सियासत और ताल्लुकात को निभाना जानती हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती। लफ्जी गोलाबारी के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीज फायर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर कमर जमान कायरा की कारकुनों को मरियम नवाज की पेशी पर रैली की सूरत में शरीक होने की हिदायत। कमर जमान कायरा ने कहा कि रैली की क़यादत में मरियम की रैली में शरीक होंगे और नैब ऑफिस के बाहर भी मौजूद रहेंगे।
दाखिला शेख रशीद कहते हैं मरियम नवाज जमानत करवाने के बावजूद कारकुनों को नैब ऑफिस पहुंचने की हिदायत कर रही हैं। दुनिया की सियासत में कभी नहीं सुना कि अदालतों पर यलगार की जाए। नवाज शरीफ कोई इमाम खुमैनी नहीं जो उनकी कॉल पर अवाम बाहर निकल आए। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजल रहमान की हालत पर तरस आता है। उनकी सियासत खला में लटक रही है। खुद तो वो हिफाजती जमानत कराएं और लोगों को कहें कि आप अदालत पे आओ। दुनिया की सियासत में ऐसा कभी नहीं सुना कि अदालतों पे यलगार की जाए। जी जो जेन्युइन सियासतदान होता है वो अवाम की ढाल होता है, अवाम को ढाल नहीं बनाता। वो अवाम के लिए छाती तानता है और अवाम के लिए वो कुर्बानी देता है। बाहर से बैठ के कॉल देने के लिए इमाम खमीनी होना जरूरी है, वो आप नहीं है। मुझे तो फजल रहमान साहब की हालत पर तरस आता है। वो एक दिन एक तरफ होते हैं और हाथ आसमान पे लगाते हैं मौलाना और कभी पांव जमीन पे। खला में लटक रही है उनकी सियासत। वजारत दाखिला ने वजारत खारजा को 2 खतूत लिखे। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद न करने की हिदायत, जरूरत पड़ने पर सफरी दस्तावेजात फराहम की जा सकती हैं। नवाज शरीफ की रजामंदी के बाद लंदन में उनके इलाज मुआलजे की तफसीलात हाई कमीशन के जरिए हासिल करने की भी हिदायत दी गई है। वजारत दाखिला की तरफ से वजारत खारजा को 2 अलग-अलग खतूत लिखे गए हैं। सेक्रेटरी खारजा के नाम एक खत में कहा गया है कि नवाज शरीफ की पासपोर्ट की तजदीद न की जाए। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक मुजरिम है और मफरूर है। खत में कहा गया है कि जब तक नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं होते मजीद रिलीफ नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को 8 हफ्ते की जमानत मिली थी, जिसके बाद जमानत में तोसीह नहीं की गई थी। नवाज शरीफ को सजा की बकिया मुद्दत कोर्ट लखपत जेल में गुजारनी है। नवाज शरीफ सजा से बचने के लिए मुल्क से फरार हुए। नवाज शरीफ के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 केस, न्याय में 1 रेफरेंस है। नवाज शरीफ मुतमईन नहीं कर सके कि उनके पासपोर्ट की तजदीद क्यों की जाए। अलबत्ता अगर नवाज शरीफ वापस आना चाहे तो इमरजेंसी सफरी दस्तावेजात के लिए दरखास्त दे सकते हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन नवाज शरीफ को तहरीरी जवाब दे कि पासपोर्ट की तजदीद नहीं हो सकती। वजारत दाखिला की तरफ से एक और खत भी वजारत खारजा को लिखा गया है, जिसमें नवाज शरीफ की सेहत इलाज के हवाले से मालूमात तलब की गई है। हाई कमीशन लंदन से कहा गया है कि नवाज शरीफ से रजामंदी फार्म पर दस्तखत करवाए जाएं, जिसके तहत लंदन में मुतलका हुकाम से उनका मेडिकल रिकॉर्ड हासिल किया जाए। अब तक जो इलाज हुआ उसकी और जारी इलाज की तफसीलात ली जाए। बताया जाए नवाज शरीफ कितनी बार इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए, क्या इलाज हुआ, क्या टेस्ट हुए, क्या इलाज हो रहा है, इलाज के लिए कितनी अदायगियां की गई हैं। नवाज शरीफ की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में दिए गए हलफनामा में इलाज से आगाही शामिल है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने अपना इमाम तब्दील कर लिया है। पहले फजल रहमान और अब सिराजुल हक उनके इमाम हैं। पीडीएम की गाड़ी के इतने ड्राइवर होंगे तो एक्सीडेंट तो होगा। खुशी है मरियम नवाज ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। उनका कहना था कि काबीना में रद्दोबदल की बातें दुरुस्त हैं, कई वजीरों के दिल धड़क रहे हैं। बिलावल साहब ने अपना इमाम चेंज कर लिया है। पहले फजल रहमान साहब थे, आजकल सिराजुल हक साहब। पीपल्स पार्टी और जो पीएमएलएन का एक अंदरूनी जो झगड़ा चल रहा है, मैंने पहले ही आपसे ये बात कही थी कि ये गाड़ी तो चलने की नहीं है। इतने वो ड्राइवर होंगे, इतने चलाने वाले होंगे तो उसका तो एक्सीडेंट होना ही होना था। मरियम नवाज को हाई कोर्ट से जमानत दी गई है। पहले तो मुझे खुशी है कि मरियम नवाज ने एक कानूनी रास्ता अख्तियार किया है। हम अपोजिशन को फिर ये मौका देना चाहते हैं कि वो इस मौके से फायदा उठाएं और हुकूमत के साथ बैठें और इस्लाहात के प्रोग्राम के ऊपर आगे बढ़े। रद्द-बदल की बातें डेफिनेटली चल रही हैं, कई वजीरों के दिल धड़क रहे हैं, बट ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला जो भी मुनासिब। दूसरी जानिब सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता किया। मुश्तरका फैसले के मुताबिक कायज इख्तिलाफ की नशिस्त नून लीग की है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी मुश्तरका फैसलों का एहतराम करेगी। सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ते में वाज़ेह कर दिया, दोनों रहनुमाओं ने तमाम मामलात मिलजुल कर हल करने पर इत्तेफाक किया। डेस्क इलेक्शन से मुतालिक हकायक बता दी जाएं। 23 पोलिंग स्टेशन की दरखास्त पर पूरे हल्के का रिलीफ हैरानकुन है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स नून लीग के वकील को तैयारी के साथ आने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में डस्का इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर रेंजर्स मौजूद थी। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि बताएं इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में कहां रेंजर्स का जिक्र है। वकील ने कहा इस बारे में रिकॉर्ड खामोश है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। 2 हैवी वेट उम्मीदवारों के दरमियान ज़िमनी इंतखाब हुआ। पुरतशद्दुद वाक़यात के बाइस हल्के के अवाम मुतासिर हुए। नून लीगी उम्मीदवार के वकील सलमान अकरम राजा
میڈیا نے ویڈیو لنک پر دلائل میں واقعے کو منظم دھاندلی اور سازش قرار دیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ 23 پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے درخواست دی گئی جبکہ ریلیف پورے حلقے کا دیا گیا۔ عدالت نے سلمان اکرم راجہ کو تیاری کے ساتھ آنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں حقائق بتائیں۔ مقدمے کی سماعت جمعرات کو دوبارہ ہوگی۔ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آپ آج کے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کورونا سے متاثرہ اضلاع میں تعلیمی ادارے 11 اپریل تک بند رہیں گے۔ صورتحال کے لحاظ سے فیصلہ کرنے کا اختیار صوبوں کو ہوگا، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا اعلان۔ کہا 9ویں سے 12ویں جماعت کے امتحان وقت پر ہوں گے۔ بچوں کی تعلیم کے نقصان کا اندازہ ہے لیکن صحت اہم ہے۔ کیمبرج کے امتحانات پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے 11 اپریل تک سلیکٹڈ اضلاع میں مزید تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے۔ یہ ثوابدید کہ کون سے ضلع ہیں اور کون سے شہر ہیں جہاں پہ تعلیمی ادارے بند کرنے ہیں، یہ صوبائی حکومتیں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتیں فیصلہ کریں۔ اسلام آباد میں بھی 11 اپریل تک سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ اسکول بند کرنے سے خاص طور پہ بچوں کی تعلیم پہ بہت نقصان ہوتا ہے، لیکن بچوں کی صحت جو ہے وہ ہماری اپنی ترجیح ہے۔ تعلیمی بورڈز کے امتحانات مئی کے آخر میں یا جون میں یا ایک آدھی جگہ جولائی میں ہوں گے۔ کیمبرج کے امتحان جلدی شروع ہو رہے ہیں۔ آج ہم کیمبرج کے ساتھ ایک دوبارہ میٹنگ کریں گے۔ جب ہماری گفتگو ہو جائے گی اس کے بعد اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ کورونا کی وبا کے باعث کراچی اور پشاور کے کئی علاقوں میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ کراچی کے ضلع خرپیر کیماڑی بلدیہ کے 3 اور سائٹ کے 2 علاقوں میں 4 اپریل تک اسمارٹ لاک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے گئے۔ پشاور کے مزید 18 علاقوں میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلامیہ جاری کیا گیا، جس کے مطابق متعلقہ علاقوں میں اشیاء خورنوش، میڈیسن اور تندور کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ مساجد میں صرف 5 افراد کو باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ دوسری جانب اسلام آباد کے ضلع انتظامیہ نے ہر طرح کی انڈور ڈائننگ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ صرف ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی۔ انڈور اجتماعات پر پابندی اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر کے وار جاری، مہلک وائرس مزید 30 زندگیاں نگل گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران 38,282 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 3,301 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 36,849 ہے۔ کورونا ویکسین کے حصول کا سفر جاری ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے ٹویٹ کیا کہ سائنو فارم کی مزید 10 لاکھ ڈوز جلد مل جائیں گی۔ اگلی کھیپ اپریل میں آ جائے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی کمانڈر اسٹریٹجک کمانڈ کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پیشہ ورانہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف پاک آرمی کی کوششوں کو سراہا۔ خطے میں امن و استحکام خصوصاً افغانستان کی کوششوں کو بھی سراہا گیا، جبکہ افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ایک بریک کا۔ آپ آج کے ساتھ رہیے۔ بلشن میں کہیں گے آپ کا ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ برائے امر کو برائے روم سے ملانے والے مصر کے سوئس کینال میں مال بردار بحری جہاز پھنس گیا۔ کینال بلاک ہونے سے مال بردار بحری جہازوں کی آمد و رفت متاثر ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بحری جہاز چین سے نیدرلینڈ جا رہا تھا، تکنیکی خرابی کے باعث اپنے توازن اور سمت برقرار نہ رکھ سکا۔ امدادی ٹگ بوٹس کی مدد سے جہاز کو ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے شیخوپورہ، حافظ آباد اور گجرانوالہ کا دورہ کیا اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ تینوں اضلاع میں نئی یونیورسٹیز بنانے کا بھی اعلان کیا۔ گجرانوالہ میں عثمان بزدار سے سینئر پی ٹی آئی رہنما حامد ناصر چٹھا نے ملاقات کی۔
3 अजला पर मुश्तमिल दौरे के पहले मरहले में उस्मान बुज़दार ने शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कम्प्लेक्स, मुरीद के अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर, CTD रीजनल ऑफिस, मवासलात और फराहमी और नकासी आब के मेगा प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखा। उस्मान बुज़दार ने शेखुपुरा में वारिस शाह यूनिवर्सिटी के क्याम का भी ऐलान किया। हाफिजाबाद के दौरे में वज़ीर आला ने जिले के लिए 7 अरब 20 करोड़ से जायद के मेगा तरक्याती पैकेज का इफ्तिताह किया। उस्मान बुज़दार ने DP ऑफिस में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया। गुजरांवाला पहुंचने पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हामिद नासिर चट्ठा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने घक्कड़ स्पोर्ट्स एरिना, गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम, टीचिंग अस्पताल के OPD यूनिट समेत मवासलात के मंसूबों का इफ्तिताह किया। गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए 106 गाड़ियों की इलामती चाबी भी हुक्काम के हवाले की गई। और अब आपको बताएं कि कौमी स्क्वाड का तरबियती कैंप लाहौर में खत्म हो गया। दूसरे इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान ग्रीन ने पाकिस्तान व्हाइट ने 2 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 356 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 81 गेंदों पर 112 रन स्कोर किए। पाकिस्तान व्हाइट को 320 का हदफ दिया गया था, ताहम पूरी टीम 317 रन पर आउट हो गई। हारिस, शाहीन और नवाज ने 3-3 विकेटें ली। खबरें और हैं, शामिल इस ब्रेक के बाद करेंगे। आप आज के साथ रहिए।